सुभाष को भेजिए, सुभाष को बुला रहे हो। अबे इधर आओ, इधर सभी इधर आ जाओ, इधर जाओ, इधर आओ, इधर बात करो, इधर वहाँ क्यों बुला रहे हो? कौन जा रहा है? अरे इधर आओ, इधर परिवार के लोग इधर है ना, इधर को बुलवाना, इधर को आ जाओ ना, सब बैठे ऐसे कर रहे हो, खड़े हुए गांव वालों से बात, दो चार जी वो गांव वाले इधर खड़े हैं, मैं घर वाले तो इधर परिवार कोई बात नहीं, और हम आपके साथ हैं, हमें जैसे चाहो जैसे है वैसे भरोसा रखो। लेकिन ये इस तरह की चीज़ों का मौका नहीं है। कोई ऐसा नहीं है किसी ने संदेशन कर दिया हो, किसी ने कर दिया दुर्घटना तो फिर मांग रखो, नारे लगाओ, मजबूरी करो। आतंकवादी घटना है, जिन लोगों ने किया है सरकार ढूंढेगी, उनको सजा देगी, ठीक है। और जो मदद होगी हम बताओ तब तक क्या करोगे, उठोगे तो नहीं? जब तक मांगे मानी जाएंगी, जब तक नहीं मांग रहे। भैया का फोन तो बना, वीडियो का फोन है जो है सब लोगों को 30 लाख रुपए की मदद हुई थी। बताओ इसको परिवार को मदद मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? एसडीएम सीओ साहब आए हैं पल्ली तरफ से, इधर को देख भी नहीं रहे हैं। आगे आगे इधर मर जाने तो कोई बात नहीं है। अरे परिवार तो इधर है, उधर तो कई बार देख लिया। भैया हम भी तो पत्रकार ही हैं। सुनो हाँ बताओ, चलो अपनी मांग करो। हमारी मांग ये है, तुम बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना, इधर बैठो ना, बैठो ना। सबसे पहले तो डीएम महोदय यहाँ है, और आप अगर डीएम महोदय ने आप भेजे हो तो हमारी ये मांग है कि इसके परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, सरकारी सरकारी मदद मिलनी चाहिए। और ये क्या नाम है, रोडवेज में नौकरी करता था, इसके परिवार को आप और लेखपाल और आपके द्वारा इन्हें पीछे करो ना, पीछे करो, सब पीछे को। अगर किसी के नाम जमीन होती है तो उसकी भी आप इन्हें पीछे करो ना, पीछे को, पीछे को, आप पीछे, मैं वीडियो बना, पीछे को थोड़ा, पीछे को भैया, आप भी पीछे को। डीएम के फंड पीछे से को भी कुछ ना कुछ मैं हल्का हाथ रखो, थोड़ा पीछे सामने आओ। डीएम के उससे भी आर्थिक मदद परिवार को है। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, इसकी 7 साल की बेटी है और जो है एक लड़का जो 3 साल इनकी बाइक को बुलवा, आप खुद ही देख लो। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की, बुरी हालत में। किसी ने रंजिशन तो किया नहीं है, ऐसा नहीं किसी पड़ोसी से झगड़ा हो। ये तो कारतापुर आतंकवादी घटना है, इस घटना का शिकार कोई भी हो सकता है। रह गई मदद की, सरकार से यथासंभव मदद दिलवाऊंगा, मेरा वादा। नहीं, आप जैसे उनको वो भी तो आप कह रहे हो कि अचानक हुआ, अचानक तो पुलवामा में हुआ था, वहाँ भी लोगों को 30 लाख रुपए की मदद हुई थी। सुनो भाई, किसने किया था मदद? वो सरकार ने किया था, तो सरकार का आदमी हम मना नहीं कर रहे हैं, हम आप ही से तो सुन लो, हम अपनी तरफ से, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है घोषणा करने की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अधिकतम मदद करें, ठीक है, अधिकतम मदद करें। अधिकतम मदद तुम कल को कह दोगे 50,000 की होगी। कैसे समझेंगे सर? ये हमारे गाँव वाले कैसे समझेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? घर की डीलर हो क्या? मैं तो डीलर एडवोकेट साहब। अरे डीलर है तो ये गलत बात। अब ये डीलर का नाम है, इसका मतलब धमकाने की कोशिश करे। घर की स्थिति इतनी खराब है, अगर डीलर बोलेगा क्या जनता में डीलर बोलेगा तो इसका मतलब तुम उसको डरा रहे हो। तुम डीलर का नाम डीलर नहीं है, डीलर का नाम लेगा ये क्या? नहीं डीलर भी, अरे वो हमारे पास ये गलत है साहब। मौत पे धमकाओ मत, नहीं मौत पे धमके मत धमकाओ। डीलर का नाम ही क्यों ले रहे हो आप? डीलर का मतलब ये कह जाएंगे साहब, जो भी ने देना है बताइए। परिचित लगे इसलिए पूछा मैंने। एसडीएम साहब, आपकी बात जो कहोगे, हम आपकी बात को अगर सही होगी तो मानने के लिए तैयार है। हम ऐसा नहीं है कि हम आप जबरदस्ती करेंगे कोई चीज। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ। हम मैक्सिमम मदद करेंगे, ये हमारा मैक्सिमम मैंने ये बताओ, इस फंड से ऐसे मदद होगी। फंड से हो सकती है फिलहाल, बाकी तो जो घोषणा करेगी सरकार। बताओ। मुख्यमंत्री विवेकाधीन से मदद की घोषणा
कितने रुपए कैसे हो सकता है? हम तय करेंगे। ये हम लिख के भेजेंगे यहाँ से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का। सुनो मेरी बात, एजेंट तो पुराना आदमी है, जानता है। हाँ सब लोग दुख की घड़ी में यहाँ खड़े बिल्कुल हम भी साथ हैं, बना रहे हो हम भी आपके साथ हैं। हाथ पूरा खराब है अकेला ही बच्चा था, कोई रहा भी नहीं, अकेला बॉडी लेकर चले भी गए। दम नहीं है ये रहा दम तो बधेरा लो। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यहाँ तक नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि एक सिपाही तक नहीं पहुँचा। क्या बात है सीओ साहब, आपकी बात कोई ना तहसीलदार था ना पुलिस और प्रशासन में कोई फर्क नहीं होता है, हमारी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सबका कहना ये है, सभी का कहना ये है, सबसे पहले तो इस परिवार की आर्थिक मदद हो। बिल्कुल तैयार है। इस परिवार हमने मना से किया। एक बच्चे को दिल्ली सरकार से या यूपी सरकार से, मैं क्या कहना क्या कहना चाहता हूँ, परिवार को एक बच्चे को किसी न किसी को भाई, जैसे वो डीडीसी बस में चल, उससे कोई ना कोई फंड मिलता होगा, उसका बीमा होता होगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ उसकी मदद होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ भाई, सब लोगों की डिमांड है कि जिस विभाग में वो काम करता था, उस विभाग में उस परिवार से किसी न किसी को छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। कभी कहा कि पीछे हम नहीं, मैं वो अरे आप कह हमारी सबकी मांग है, ये इन सब लोगों की। कैसे किस तरीके से क्या हो जाए? मैं अंतिम रूप से घोषणा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा डीएम महोदय से बात तो कर, डीएम तो भेजा नहीं कर सकती है। डीएम सुनो मेरी नो सिक्योर जैसी बात मत करो, सुन लो मेरी बात। हम आपके साथ नौकरी का प्रावधान जैसा हमारी सरकार में ऐसे दिल्ली सरकार में भी होगा, नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। अब आपको दिल्ली सरकार की तरफ से आप लिख के दे दो साहब, हम कैसे लिख के देते? आपके हाथ में जो चीज है। अरे सुन लो मेरी बात, मदद की बात है, ऐसे मामलों में हमेशा मुख्यमंत्री विवेकाधीन से मदद होती है ना जी। अब मुख्यमंत्री क्या है, सब विवेकाधीन, उनके विवेक के अधीन है। हम यहाँ संस्तुति करेंगे मैक्सिमम पैसे देने की, अब उनका विवेक है कितना देते हैं आप लोग इसी फिर डीएम साहब के फंड में होता है कोई? नहीं, हमारा कोई फंड नहीं है, हमारा ऐसा कोई हमने कितनी बार कहा डीएम के फंड में होता है, बात को डीएम के लिस्ट में होता है। 20,000 रुपए क्या होगा? 20,000 आप कह लोगे अच्छी नहीं मुख्यमंत्री। अच्छा इसके बाद 2 बीघे जमीन आपकी सबसे क्या हमारे भाई सुनो तो होती तो किसान सम्मान निधि में बोड़ी ली ना, वहाँ हमसे 20,000 तो एम्बुलेंस वाले मांग रहे थे। बताओ दिल्ली वाले ये बताओ, हमारी व्यवस्था है दिल्ली की, दिल्ली की व्यवस्था हमारी है, दिल्ली की दिल्ली की व्यवस्था हमारी है, दिल्ली की व्यवस्था हमारी है, दिल्ली सरकार हम चलाते हैं, संजोग से पार्टी आप ही की चलाती है ना। रुक जाओ, मुझे बोल रहे हो, फिर तो मैं जानता हूँ पार्टी तो आप ही की चलाती है, वहाँ बात करके मैं मदद करवा दूँ सरकार से। यहाँ हमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन, अब ये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष मेरा एसडीएम का कोष नहीं है, इसका कोष है मुख्यमंत्री विवेकाधीन। रुक जाओ, बात हम कर रहे हैं, आप वहाँ बात कर सकते हो, बात करके वहाँ से मैक्सिमम मदद दिलवा दो, किसने रोका है? आपने दूसरी तरफ पाला मत डालो, आप नेताओं पर पाला मत डालिए, आपने आपने दूसरी तरफ ये हम लोग किसान लोग क्या मदद करना सकते हैं? आपने कहा सरकार से बात कर लो, इन्होंने दूसरा पाला फैल दिया, सरकार से बात कैसे कर लेगा? आप बात करो ना, संस्तुति हम करेंगे। नहीं संतुष्टि सुनो, आप डीएम साहब से बात करो, डीएम साहब के कोष में जो होती है मदद, नहीं परिवार की आर्थिक मदद की आप हो दीजिए, ये पल्लेदार कथा नहीं चलने की। किसान दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो तो मिलेंगे। उसके अलावा उसकी भी हानि करिए, इन्होंने उसकी भी हानि करी है, एसडीएम साहब ने उसकी भी हानि करी है। उसके अलावा जितना ये और तो हो सकेगा वो भी करें। मैक्सिमम आपने उसकी भी घोषणा नहीं करी कि भाई किसान को बीमा होता है। भैया सुनो, सब लोग हम सब परिवार के लोग खड़े हैं, ये तो भाई घटना बड़ी घटना हुई है, ये तो नहीं कि हमारे परिवार में हुई है, ऐसी करके 9 से 10 घटनाएं हुई है, 16 जो अभी तक मुझे पता लगा 9-10 इसकी जो भी पॉलिसी होगी, मतलब यूपी सरकार जो यूपी में जितने यूपी के लोग हैं वो घटना यूपी की घटी, जितने बच्चे खत्म हुए हैं, जो भी लड़के खत्म हुए हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट का जो यूपी सरकार में जो मुख्यमंत्री है उनकी संतुष्टि से जितना फंड होगा वो एक परिवार के लिए तो नहीं होगा, होगा तो सबके लिए। तो इनको इसमें ये तो लग नहीं रहा कि भैया अकेले इसके लिए कम लिख के दे देंगे। जो मुख्यमंत्री सबके लिए संतुष्टि करेगा, जितना फंड दिलाना चाहेगा, जो घोषणा होगी, जो आदेश होगा उनका, आदेश करेगा, जो आदेश होगा वो सबके लिए बराबर होगा। ये तो नहीं तो मिनिमम कम से कम साहब ने तो 5 लाख अपने मुँह से नहीं कहे, सीओ साहब ने कही है, वो तो आपका अधिकार है। वही 5 लाख को भी नहीं कही इन्होंने तो अपने मुँह से बताओ कही है ना। बिल्कुल वकील साहब ये बात तो कहनी तो चाहिए थी नहीं। और सुनो ये करने के बाद आप लोगों को पहले याद आना चाहिए था, तो हमें भी लगता था प्रशासन हमारे साथ हो।
लेकिन आप लोग सीओ साहब हमारी ये तय हुई थी कि जब बॉडी आ जाएगी तो हम इकट्ठा नहीं, ये तो अभी सीओ साहब से बात हुई थी मेरी। जब आए हो आप लोग, जब धरना देती हमने मतलब बॉडी आपको जब आए सूचना नहीं मिली। आज वैसे हमारे पता नहीं चला थाने में, सुनो, डेड बॉडी थाने में आई, थाने में दिल्ली वालों ने थाने को मतलब जो करी है। आपको ये नहीं पता चला कि पुलिस सुबह पहुंच गई थी। आप जो लगातार ये कह रहे हमें पता ही नहीं चला। सीओ साहब, जिस समय किसान को मारने की बात आती है, किसान को लूटने की बात आती है, उस समय तो एजेंट साहब को जानकारी होती है, आप बताओ डीएम इसका साहब को समाधान क्या जानकारी होती करना है है। और पुलिस प्रशासन को भी जानकारी होती है। क्या हमारी पूरी तहसील को जानकारी थी, उस तहसील का किसान यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या हमारे एजेंट साहब की, सीओ साहब की जानकारी नहीं है? क्या एक गाँव का लड़का नहीं जानकारी तो है कैसे? मैं शाम भी आया था, सुबह पुलिस भी भेजी थी, ऐसे बात ऐसा हुआ। आपकी तरफ से आपका सम्मान है, हमारे तरफ का सम्मान है। मुझे जानकारी बॉडी आ जाएगी तो हम आएंगे। और कहो तो फोटो नहीं, आप ये कह सकते हैं जब बॉडी आएगी जब आ जाएंगे। आपने ये बोला कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। अभी कहीं आप यहाँ बॉडी आने की जानकारी नहीं। यही कहूँगा, ये तो मीडिया में चल रहा है। जाने की व्यवस्था की बात हुई थी। आप कैसे कहते हैं सर, आपका सम्मान है, आपका सम्मान इस बात का। लगातार बात कर रहे हर मदद $1 करोड़ घोषणा कर दो, मैं कहाँ से कर दूं? कल को खड़े हो जाओगे आप साहब 1 करोड़ दिल को। बेकार की बात।